अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है लेज़र गेन और फिर लेज़र आपके पास लूप गेन देखेंगे, फिर लूप गेन में हम लॉस, उसके जो विदाउट लॉसेस और देखेंगे थ्रेशोल्ड गेन किसे कहते हैं। तो ये सारा आज के हमारे टॉपिक में आएगा। तो लेज़र गेन क्या है कि वो फैक्टर जिससे इनपुट पावर बीम की जो आप कह लें कि पावर है जो इनपुट बीम की जितने गुना बढ़ती है एक्टिव मीडियम में, वो उसका गेन कहलाता है लेज़र गेन का। यानी जितनी उसकी इंटेंसिटी होती है, जितना वो मल्टीप्लाई हो जाती है, बढ़ जाती है, वो उसका गेन कहलाता है। तो लेज़र गेन बुनियादी तौर पे हमारे पास एबिलिटी एक तरह से हम मेज़र करते हैं किसी लेज़िंग मीडियम की कि वो हमारी इनपुट बीम की इंटेंसिटी कितनी बढ़ा पाती है, ठीक है? यानी उसका कितना ऑप्टिकल पावर बढ़ा पाती है। तो आउटपुट पावर जो होती है हम 2 फैक्टर से यानी कह लें कि डिपेंड करती है। वो क्या है कि एक्टिव मीडियम का गेन जिसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन होती है, यानी एक्टिव मीडियम का गेन किस पे डिपेंड करता है? पॉपुलेशन इन्वर्जन पे डिपेंड करता है और फ्लोरेसेंस लाइन शेप पे और आपके पास स्पॉन्टेनियस इमिशन जो होता है आपके पास जिसमें रिलेट करते हैं हम लेज़िंग ट्रांज़िशन में। तो अब आपके पास क्या है लॉसेस ऑफ द लेज़र कैविटी। अब जिसमें क्या होता है कि जो रिफ्लेक्शन मिरर से आती है, जो रेडिएशन लॉसेस होते हैं एक्टिव मीडियम के अंदर अब्ज़ॉर्प्शन स्कैटरिंग के दौरान, जो डिफ्रैक्शन लॉसेस होते हैं क्योंकि फाइनाइट साइज़ होता है लेज़िंग कंपोनेंट का। तो अब ये वो वजूहात हैं जिनसे लॉसेस हो रहे हैं, ये वो हैं कह लें जिन पे आपके पास जो एक्टिव मीडियम का गेन डिपेंड कर रहा है। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आपके पास जब एक राउंड ट्रिप होता है यानी एक लेज़र एक्टिव मीडियम से गई, मिरर से हिट करके वापिस आई लेज़र मीडियम के तो जो गेन है वो बढ़ना चाहिए। बढ़े ना तो कम से कम उसके बराबर तो रहे ना लॉसेस होने के बावजूद। तो सिस्टम जो ऑसिलेशन में जाता है गेन एक्सीड करता है राउंड ट्रिप में लॉसेस के लिहाज से यानी गेन बढ़ जाता है मगर स्टेबल कंडीशन यही है कि जितना गेन है उतना ही लॉस हो ताकि हमारा कमी तो ना हो उसके अंदर। तो अब आपके पास अगर हम कहें कि हमने रेडिएशन को भी एम्प्लीफाई करना ही करना है, तो आपके पास बहुत सारे जो लॉसेस होंगे रेडिएशन के वो एक राउंड ट्रिप कैविटी में अगर हम रेडिएशन को एम्प्लीफाई करना चाहते हैं तो बेशुमार लॉसेस होंगे रेडिएशन जब वो राउंड ट्रिप करेगी जैसे हम ऊपर कुछ ज़िक्र भी करके आए थे, जिसमें स्कैटरिंग है, अब्ज़ॉर्प्शन है, एंड मिरर के साथ टक्कर खाते वक़्त या जब वो मीडियम से गुज़रेगी तो उसमें जो अब्ज़ॉर्प्शन होंगी और आउटपुट रेडिएशन है जो आउटपुट कपलर के थ्रू निकलेगी उसमें से भी आपके एक तरह से वो आपके सिस्टम से तो निकल रही है ना। फिर इसी तरीके से स्कैटरिंग और अब्ज़ॉर्प्शन है जो एक्टिव मीडियम के अंदर होगी। एक तो एंड मिरर के, एक एक्टिव मीडियम में साइड वॉल्स के तौर पे यानी जो आपके पास है मीडियम साइड वॉल्स के अंदर जो मीडियम होगा। फिर डिफ्रैक्शन लॉसेस होंगे क्योंकि फाइनाइट साइज़ है लेज़र कंपोनेंट्स का, तो ये वो लॉसेस आ गए। ये लॉसेस आपके पास यानी हम कहेंगे कि अगर हम रेडिएशन को कम करने का बायस बनेंगे, उनकी इंटेंसिटी बढ़ाने का नहीं, इंटेंसिटी कम करने की वजह बनेंगे। तो अगर हम लूप गेन की बात करें तो वो नेसेसरी कंडीशन लेज़िंग के लिए जिससे टोटल गेन ज़्यादा हो लॉसेस से यानी बढ़ ही जाए सारे लॉसेस होने के बावजूद गेन बढ़े तो आपके पास लूप गेन को हम डिफाइन करेंगे E5 ओवर E1 GL से रिप्रेजेंट करेंगे 5 क्या है ये आपको 5 स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे 1 से 2 2 से 3 3 से 4 4 से 5 तो 1 से ये स्टार्टिंग पॉइंट आपको दिखाया गया है। अब इसमें GL जिसे हम लूप गेन के तौर पे ले रहे हैं L यहाँ पे लूप गेन है E1 आपकी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है जो बिगनिंग है यानी इनपुट सिग्नल जिसे कह लो E5 आपकी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है एंड ऑफ द लूप यानी जब चलेंगे तो 1 जब उसे इख्तिताम करेंगे तो 5 टेक्निकली 1 और 5 एक ही मकाम पे हैं। तो राउंड ट्रिप की बात करें तो रेडिएशन जो लेज़र कैविटी से है उसे हमने जैसे मैंने कहा 5 सेक्शन में डिवाइड किया तो जो 0.5 है वो सेम है 0.1 जैसा। तो अगर आप कहें कि लूप गेन बड़ा है 1 से तो इसका मतलब बीम की इंटेंसिटी बड़ी है एक रिटर्न करने के बाद तो लेज़र बीम आपकी जनरेट होगी। अगर हम कहें लेस देन 1 है तो इसका मतलब बीम इंटेंसिटी कम हो गई है। तो अब इसका मतलब लेज़र ऑसिलेशन डिके होती जाएगी, कोई बीम अब वहाँ से बाहर नहीं निकलेगी। अब अगर हम लूप गेन को विदाउट लॉसेस काउंट करते हैं लेट्स से हम जो हमारा एक्टिव मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है तो एक्टिव मीडियम में जब रेडिएशन 1 से 2 में जाएगी ये 1 से 2 में गई ना तो मीडियम के अंदर जा रही है तो हम कहेंगे कि ए फॉर यहाँ पे आपका एक्टिव मीडियम है E2 बाई E1 होगा यानी आउटपुट ओवर इनपुट यहाँ से E2 निकाला जा सकता है जी E1 इस तरफ जाके ज़रब खा जाएगा तो हमने ये अज्यूम किया है कि जो लेंथ ऑफ एक्टिव मीडियम है वो बिल्कुल उतनी ही है जितनी लेंथ ऑफ एक्टिविटी आपकी कैविटी है
ठीक है? तो अब जब हम 2 से 3 पे जाएँगे तो इसका मतलब राउंड ट्रिप है कि आपने मिरर को हिट करके आना है। तो अब आपके पास हम कहेंगे कि आपकी जो रेडिएशन रिफ्लेक्ट होगी मिरर से, तो रियर मिरर की रिफ्लेक्टिविटी को R1 कह लेते हैं। तो E3 बराबर आ जाएगा R1 इंटू E2। E2 की वैल्यू मुझे पता है, मैंने रेड कलर में हाइलाइट की, वो मैंने वैल्यू डाल दी। इसी तरीके से जब हम 3 से 4 में जाएँगे, दोबारा एक्टिव मीडियम से गुज़रेंगे, तो E4 बराबर आ जाएगा GA इंटू E3। E3 की वैल्यू मुझे पता है, वो वैल्यू मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी। अब आपके पास यहाँ पे GA 2 दफ़ा आ गया, तो वो GA का स्क्वायर हो जाएगा। 4 से 5 के मतलब जाने का मतलब है कि फिर रिफ्लेक्शन होगी आउटपुट कपलर से, तो अब आपकी रिफ्लेक्टिविटी R2 है, तो R2 इंटू E4 लिखा जा सकता है। यहाँ पे E4 की वैल्यू मालूम है, वो वैल्यू मैंने लगा दी। अब आपके पास ये टूल इस तौर पे आ जाएगा। ये कंप्लीट लूप हो गया, यहाँ से आप GA निकाल सकते हैं। तो देखो E5 इधर ही रहा, R1 R2 E1 दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा, इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। ठीक है? तो ये हमारे पास एक्टिव मीडियम का गेन आया विदाउट लॉसेस। अगर हम विद लॉसेस की बात करें तो अब हम जानते हैं कि जो लॉसेस होंगे यूनिफॉर्मली होंगे, क्योंकि हमने यही तय किया था कि आपका सारा एक्टिव मीडियम की लेंथ आपके पास लेंथ ऑफ एक्टिविटी जितनी है, तो इसका मतलब वो यूनिफॉर्म है। तो आपके पास लेंथ ऑफ कैविटी के मुताबिक तो लॉस फैक्टर को हम डिफाइन करेंगे लैम्बर्ट फार्मूला लॉसेस से। लॉस फैक्टर m है, m बराबर आ जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस 2 अल्फा l। यहाँ पे अल्फा लॉस कोफिशिएंट है, 2l आपका एक पाथ यानी आने जाने का मिलके 2 रास्ते हो गए ना, l जाने का l आने का राउंड ट्रिप था। तो अब आपके पास E5 को हम m से ज़रब दे देंगे, m हमारा पास लॉस फैक्टर है। तो वो m हमारी टोटल जो आपकी वैल्यू आई थी उसमें से लॉस फैक्टर एक तरह से मल्टीप्लाई होके आपकी वैल्यू को कम कर देगा। तो लूप गेन अब कितना आ जाएगा, E5 की जो मौजूदा वैल्यू है डिवाइडेड बाय E1, यहाँ से E1 से कट जाएगा तो ये 2 आ जाएगा। हम m की वैल्यू जानते हैं, तो वो माइनस e की पावर माइनस 12 लगाया जा सकता है। अब थ्रेशोल्ड कंडीशन एम्पलीफिकेशन की क्या है कि आपके पास आपने ऑसिलेशन प्रोड्यूस करवानी ही करवानी है लेजर में, तो हम इसे GLTH से ज़ाहिर करेंगे। अब हम जानते हैं GA एक्टिव मीडियम का जो गेन है वो EBL है। यहाँ पे 2BL मैंने डाल दिया, दोनों तरफ का स्केल ले लिया। ये गेन कोफिशिएंट है एक्टिव मीडियम का, हम जानते हैं एक्टिव मीडियम में गेन होता ही होता है क्योंकि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो GL की वैल्यू जो हम निकाल चुके हैं, इसमें GA की वैल्यू GA स्क्वायर की वैल्यू लगाई जा सकती है। दोनों एक्सपोनेंशियल्स को इकट्ठा किया जा सकता है। अब थ्रेशोल्ड कंडीशन ये है कि जो आपके पास GL है वो 1 के बराबर आ जाए, यानी जितना गेन उतना लॉस। तो अब आपके पास ये 1 है, तो इसका ये सारा फैक्टर इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये हमारे पास आज का टॉपिक आ जाएगा। आपके पास यानी थ्रेशोल्ड कंडीशन ये आ जाएगी, जितना गेन उतना लॉस, तो उसको आप मैथमेटिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।